हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पहले टॉपिक देख रहे थे अपना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी के अंदर आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कल हमने देखा था पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। और दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको अच्छे से आ रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ और लाइक अवश्य करना। तो इसी प्रकार दोस्तों, हम ज़्यादा बात नहीं करते, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। तो हम देखते हैं दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक। दोस्तों, इसमें खास बात होती है, मैंने आपको हर टेंस के अंदर कुछ खास बात बताई थी। जैसे इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, WH वर्ड से प्रारंभ होगा सेंटेंस। किससे? WH वर्ड से, या फिर हेल्पिंग वर्ब। दोनों से किसी से प्रारंभ हो सकता है। अब डिपेंड करता है इस चीज पे कि क्या नाम है इसमें। जैसे मान लीजिए आप बात करते हो, या तो सेंटेंस क्या से प्रारंभ होगा, या फिर क्या है जो ऐसा कुछ भी WH वर्ड मान लो जो बीच में आएगा सेंटेंस के बीच में, ये तो सेंटेंस यहीं से प्रारंभ होगा। ठीक है। अब इस चीज को मैं आगे हम सूत्र लिखने के बाद, फॉर्मूला लिखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी चीज हो जाए, हम जब मैं आपको डिटेल्स के साथ समझाऊंगा आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो हम देखते हैं इसमें इसका फॉर्मूला क्या होता है। पहले हम फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला को हिंदी में बोलते हैं सूत्र। अब देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला पहला होता है, जैसे मान लीजिए हम पहले लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें हेल्पिंग वर्ब वाला पहले लिख देते हैं। हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, फिर इसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर इसके बाद में हैव आएगा। हैव आने के बाद में मेन, अब परफेक्ट है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इसमें, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। यदि एडवर्ब हो तो एडवर्ब लगा देंगे। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब दो आती है इसके अंदर, शैल और विल। शैल और विल आपको बताया कि शैल आई और वी के साथ लगता है, बाकी सभी के साथ में क्या लगता है? विल लगता है। ठीक है। अब इसके बाद में एक और फॉर्मूला देखते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला ये हो गया, सेकंड फॉर्मूला देखते हैं इसमें। WH वर्ड, फिर इसके बाद में होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आपको पता है कि हैव आएगा इसके अंदर। हैव के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि मैंने लिखा रखी है ऊपर अभी, शैल और विल। ठीक है। अब दोस्तों, इसको हम आगे बढ़ाते हैं और सेंटेंस लिखते हैं। और सेंटेंस के बाद में आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा ये क्या चीज़ है, इसका क्या फंडा है। ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका सेंटेंस में हिंदी में बोलते हैं हम वाक्य। ठीक है। जिस इसका हिंदी में मैं वाक्य लिखता हूं, क्या तुम सोमवार तक अपना खेत जोत चुके होंगे? कुछ समझ में आया दोस्तों? क्वेश्चन मार्क आएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रश्नवाचक सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क अवश्य आएगा इसके अंदर। तो देखते हैं दोस्तों, अब हिंदी में है ये सेंटेंस, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हम और अच्छे से समझेंगे इसी चीज को। तो देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, पहले हम इसके अनुसार बनाएंगे सेंटेंस, फिर इसके अनुसार बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या प्रारंभ में आ गया, तो यही चीज मैंने यहाँ पे बताई थी। यदि क्या प्रारंभ में आ जाए तो हम इससे प्रारंभ करेंगे, यदि क्या बीच में आ जाए तो इससे प्रारंभ करेंगे। ठीक है। तो इसको बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आप पहले इसमें देखिए, अपने को हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। सब्जेक्ट क्या है? यू के साथ क्या आएगा? विल, क्योंकि आई और वी के साथ शैल आता है और बाकी सभी के साथ में क्या आता है? विल आता है। तो हमने विल का प्रयोग किया। विल के साथ में अब सब्जेक्ट, अपना सब्जेक्ट क्या है? यू। अब यू के बाद में हम देखते हैं इसमें क्या आएगा। सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद में हैव आने के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या होते हैं? जोतने को क्या बोलते हैं? अब देखिए दोस्तों, इसकी तीनों फॉर्म में लिखा देता हूं अभी। प्लग्ड, ये थर्ड फॉर्म भी यही होती है, सेकंड भी यही होती है, और इसकी फर्स्ट क्या होती है? फर्स्ट ही होती है प्लग्ड। ठीक है। तो तीनों फॉर्म हो गई दोस्तों इसकी। अपने को थर्ड फॉर्म चाहिए तो थर्ड फॉर्म अपने ये काम किए, तो इसको हम यही लेंगे इसमें। अब प्लग्ड होने के बाद में आपको पता है कि जैसे मैंने पहले हेल्पिंग वर्ब लिया, हेल्पिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार कि सब्जेक्ट क्या है? तुम। तो तुम
के अनुसार क्या आना चाहिए, विल आएगा। इसके बाद में अपने हैव लगा दिया, जैसे सूत्र में कह रहा है वैसे वैसे। फिर इसके बाद में हमने मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। अब फिर बचा अपना ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, इसके अंदर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सब्जेक्ट है और ये अपना, तो सब्जेक्ट हम किसके अनुसार प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के अनुसार। अपना सब्जेक्ट तुम है, तो तुम की मैंने आपको जैसे यू का तीनों रूप मैंने आपको बता रखा है प्रोनाउन के अंदर, यू और योर। अब देखिए ये थर्ड हो गया, इसको बोल सकते हैं हम ऑब्जेक्ट, और ये होता है पॉसेसिव रूप, और इसको बोलते हैं सब्जेक्टिव रूप। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, योर। तो इस जगह हम किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, योर। योर का प्रयोग करने के बाद में जैसे देखिए, अब खेत को क्या बोलते हैं हम, फील्ड। क्या बोलते हैं दोस्तों, फील्ड। तो फील्ड खेत आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट आएगा, किसको जोत रहे हैं, खेत को तो जोत रहे हैं, तो फील्ड। अब फील्ड के बाद में आपको पता है कि जैसे मान ली मंडे है, कब तक जोत रहा है, मंडे तक। तो देखिए दोस्तों इसके बाद में समय है, मैंने आपको कल भी बताया था कि परफेक्ट के अंदर समय से पहले वैसे एट का प्रयोग किया जाता है, बस परफेक्ट के अंदर किसका प्रयोग किया जाएगा, बाय का। तो बाय मंडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क को लगना चाहिए, यदि ये नहीं लगा तो सेंटेंस अधूरा माना जाता है। तो दोस्तों हम देखते हैं इसी बीच इसमें एरर छाड़ते हैं, एग्जाम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं इसको। ये नन हो गया, ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, और ये ए हो गया। अब देखिए दोस्तों इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम कर सकता है, आप ही बताइए कहाँ पे करें। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि फॉर्मूला याद होगा तो इसमें तो दिक्कत ज़्यादा आएगी नहीं उसको, इसमें भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसमें भी नहीं आएगी क्योंकि परफेक्ट है तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसको दिक्कत आएगी मेरे हिसाब से यहाँ पे, क्योंकि उसको यहाँ पे ये उसको पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव में थोड़ा कंफ्यूज होगा वो प्रोनाउन के अंदर, तो यहाँ पे यू लगा देगा वो एग्जामिनर, ये गलती करेगा। अब अपने को पता होना चाहिए, अपने सामने सेंटेंस आ गया एग्जाम में, अब हम कैसे इस चीज़ का पता लगाएंगे कि यहाँ पे योर आएगा। मैंने तो आपके सामने मिटा दिया, बट उस आपको जैसे मान लिया एग्जाम में मिल गया यही सेंटेंस, तो आपको कैसे पता लगेगा इसमें रह रहे हैं। देखते हैं दोस्तों, विल है, फ्यूचर है, कन्फर्म है। इसके बाद में अपने को पता है कि हैव है तो आपको पता है कि इसमें कौन सा है, परफेक्ट है। परफेक्ट की यहाँ से भी और भी पहचान हो सकती है कि ईडी है, मैन वर्ब थर्ड फॉर्म लगती है। तो परफेक्ट का फॉर्मूला अपने सर ने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद में सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद में हैव होता है, हैव के बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ तक बिल्कुल सही। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर आप सोचोगे यार इसमें तो डबल यू का प्रयोग हो रहा है, आप सोचोगे अपने हिसाब से इसमें तो डबल यू का प्रयोग हो रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि इसमें, यदि मान लो इसको पॉसेसिव भी मानते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप आना चाहिए, पॉसेसिव तो आता ही नहीं है। तो इसी हिसाब से आप यू का पॉसेसिव रूप लोगे, ऑब्जेक्टिव रूप लोगे, क्योंकि ये सब्जेक्टिव रूप हो गया और ये पॉसेसिव हो गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है अपने काम का। अपने को ऑब्जेक्ट के तौर पर ही तो चाहिए, क्योंकि हमने मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो तक लगा दिया, फिर इसके बाद में अपने को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो अपने को कौन सा चाहिए, योवर। तो यू का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, योवर। तो इसलिए अपना यहाँ पे एक गलत हो गया और इस जगह क्या आएगा, योवर का प्रयोग किया जाएगा, तो ये सही रहेगा। तो दोस्तों हम देखते हैं कुछ लाइट की वजह से कुछ इश्यू हो गया था। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या था, हमने देखा था पहले हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अनुसार लेंगे। सब्जेक्ट क्या है अपना, यू, क्योंकि तुम, तो इससे पहले हम यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लेंगे। आई और वी के साथ में सेल लगता है, बाकी सभी के साथ में क्या लगता है, विल लगता है, तो इसलिए हमने विल का प्रयोग किया। इसके बाद में हमने हैव का प्रयोग किया। इसके बाद में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि यू का ऑब्जेक्ट क्या होगा, योवर, ठीक है यहाँ तक। फिर फील्ड क्षेत्र होता है, खेत होता है एक तरीके से, बाय मंडे। तो दोस्तों आपको कुछ समझ में आया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, फिर इसके बाद में हम इसका सेकंड सेंटेंस देखते हैं अच्छे से। तो हाँ, तो दोस्तों हम इसके बाद में सेकंड सेंटेंस देखते हैं अपना, जो सेकंड सेंटेंस क्या होगा नजर डालते हैं उस पर। तो देखिए आप, जैसे मेरे कुछ कहने से पहले वह नाराज
क्यों हो चुकी होगी। तो देखते हैं दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इससे प्रारंभ करेंगे क्योंकि पहले हमने इसका बना लिया है, अब इससे प्रारंभ करेंगे। तो देखते हैं, क्योंकि क्यों बीच में आ रहा है तो मैंने क्या बताया, यदि सेंटेंस के बीच में आए तो ये वाला सेंटेंस, ये वाला फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, यदि प्रारंभ में आ जाए तो ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, पहले हम प्रारंभ करते हैं। अब ये देखना है कि हम कहाँ से प्रारंभ करते हैं। वह अब नाराज हो चुकी होगी, लड़की है तो आपको पता है कि लड़की के लिए सी आता है और लड़के के लिए ही आता है, दोनों का अर्थ सेम होता है। बस डिपेंड ये करता है कि ये लड़की के लिए है और ये लड़के के लिए है। कुछ समझ में आया आपको? तो लड़की है यहाँ पे नाराज हो चुकी होगी, लड़का होता तो नाराज हो चुका होगा। ठीक है, यहीं पे डिफरेंस हो जाता है अपने चीज के अंदर। तो देखते हैं दोस्तों, बनाते हैं। जैसे मान लीजिए अब ही है, ही के अनुसार क्या आना चाहिए, अपना विल आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अब इससे पहले WH वर्ड क्या है, वाई। अब इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल के बाद में अपने को क्या चाहिए, सब्जेक्ट क्या है, सी। इसके बाद में अपने को हैव के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए दोस्तों, हो चुकी होगी, होने को क्या बोलते हैं, बिकम। अब बिकम के तीनों फॉर्म देखिए आप, ये बिकम हो गया। अब आपको पता है बिकम और बिकम। अब यहां पे ए हो जाता है, बिकेम हो जाता है, बिकम। ठीक है दोस्तों, तो ये तीनों फॉर्म हो चुकी है इसकी। अपने को थर्ड चाहिए, तो थर्ड देखिए, फर्स्ट और थर्ड सेम है, तो अपने को फर्स्ट चाहिए और थर्ड चाहिए, फर्स्ट नहीं चाहिए। तो अपने को क्या, कौन सी लेनी पड़ेगी, बिकम। तो इसके बाद में हम क्या लिखते हैं, बिकम। अब देखिए दोस्तों, मेन की थर्ड फॉर्म हो गई। इसके बाद में अपने को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, नाराज होना, नाराज होने को क्या बोलते हैं, एंग्री हो गए। एंग्री के बाद में आपको पता है कि पहले के अर्थ में क्या किसका प्रयोग किया जाता है, बिफोर का, और बाद के अर्थ में किसका प्रयोग किया जाता है, आफ्टर का। तो हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। अब बिफोर का प्रयोग करने के बाद में देखिए मेरे, सही है। अब मेरे के अर्थ में क्या आएगा, इसके अंदर आई आएगा ना, क्योंकि आई, अब मेरे को क्या लिखेंगे हम, आई। अब कहने को क्या बोलते हैं, से। अब से की तीनों फॉर्म से होती है, और इसके बाद में क्या आता है, से, और कुछ को क्या बोलते हैं, समथिंग। क्या बोलते हैं, समथिंग। तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट करता हूं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दोस्तों, पहले अपने को क्यों है, क्यों के लिए क्या चाहिए, वाई। अब इसके बाद में विल, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, विल। इसके बाद अपने को सब्जेक्ट देखना है, लड़की है, लड़की के लिए क्या आएगा, सी। लड़के होता तो ही, तो हमने सी का प्रयोग किया। इसके बाद अपने को हेल्प, इसके बाद में क्या आ रहा है, सूत्र में हैव आ रहा है, हैव लगा देंगे। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिकम हो जाएगी। बिकम के बाद में अपने को ऑब्जेक्ट क्या होगा, एंग्री, जो नाराज होना। फिर इसके बाद में बिफोर, पहले के अर्थ में। फिर आई से, आई क्या हो गया, मेरे, से यानी कहने पर, कुछ भी हो सकता है, कुछ यानी क्या होता है, समथिंग। अरे हम कुछ ऐसे नहीं बोलते क्या, मेरे को समथिंग, कुछ वस्तु ये चाहिए, तो समथिंग, कुछ इट्स वस्तु है, कुछ भी हो सकती है। पेन हो गया तो मेरे को कुछ पेन चाहिए, तो समथिंग पेन्स, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो ऐसे आप देखिए तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एरर छाड़ता हूं मैं, एरर छाड़ते ही आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। एग्जाम में ऐसे इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे नन हो गया, ये डी हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया, और ये ए हो गया। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या दे देगा, आप ही सोचिए, क्योंकि हम जितना इस चीज़ के बारे में सोचें इसमें ही दिक्कत हो सकती है इतनी ज़्यादा। क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा गलती क्या करता है, एडी लगा देता है। वो क्या कर देता है, एडी लगा देता है। उन वर्ब में ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें तो ईडी लगेगा, क्योंकि वर्ब में एडी नहीं लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अपने को सोचना है, पहले सेंटेंस आएगा, वही सब कुछ, कि विल आ रहा है, फ्यूचर है, फ्यूचर है। अब कंफर्म ये नहीं कि फ्यूचर परफेक्ट है, सिंपल है, कंटिन्यूस है, फ्यूचर है उसे पता लग गया है कि फ्यूचर परफेक्ट है। इससे अब कंफ्यूज में हो गया कि यार इसमें तो क्या हो रहा है। उसको यदि याद होगी तो सोचेगा कि बिकम की तीनों फॉर्म, बस सेकंड फॉर्म में ए आता है और बाकी सब में क्या आता है,
ओ आता है, क्योंकि जो फर्स्ट होती है वही थर्ड होती है। तो इसी भी दोस्तों सोचेगा, सोचने के बाद में उसको पता लगेगा कि इसमें तो क्या आ रहा है, ये ईडी गलत है, तो आगे देखेगा ही नहीं, और यहीं पे सेंटेंस को इसमें एरर पता लगा लेगा कि इसका कहाँ पे एरर है, बी पार्ट के अंदर एरर है, बी पार्ट के अंदर। फिर इसके बाद में यहाँ पे वो कर देगा क्या, बेकम, क्योंकि यहाँ पे ये गलत है, इसमें क्या लग जाएगा, ईडी, वो डी नहीं लगेगा, इसके अंदर ई तक ही रह जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बार आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हाँ, तो दोस्तों हम इसके बाद में देखते हैं अब इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। कुछ समझ में आया आपको? क्योंकि हम हर बार पढ़ते हैं ये और एक ही सेंटेंस देखते हैं इसका अच्छे से, क्योंकि अपने को पता है कि इंट्रोगेटिव के अंदर समझ में आ जाता है, बस इसके अंदर नोट आता है, नेगेटिव है तो इसके अंदर यही चीज़ अलग है इसके अंदर, कि इसमें क्या चीज़ आ जाता है कि नोट आ जाता है, नोट आने से ही बस एक अलग सेंटेंस हो जाता है, बाकी इसमें और कुछ है नहीं वैसा। और ये इतना ज़्यादा इसमें से पूछा भी नहीं जाता, क्योंकि उसमें से पूछा जाता है जो पूछा जाता है, और यदि पूछा भी जाता है तो स्टूडेंट को पता होता है कि सर ने इंट्रोगेटिव का बताया था, इसमें नोट आएगा तो है, उससे पहले नोट लगा देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या करते हो, आप बहुत उदासी छा रही है आपके चेहरे पे, मुझे लग रहा है, क्योंकि ना ही तो कोई लाइक आता है, ना ही कोई कमेंट्स आते हैं, तो उदासी छा रही है। पहले भी मैंने ये चीज़ अच्छे से समझा रखी है और अब फिर से आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि लाली तेरे लाल को इंसान बना दूँ, लाली तेरे लाल को इंसान बना दूँ, दुनिया पूजे उसे उतना महान बना दूँ। कुछ समझ में आ रहा है आपको? मैं आपकी माँ को बोल रहा हूँ, लाली का मतलब समझते हो, आपकी माँ से वादा कर रहा हूँ मैं किसी चीज़ में, कि माँ तेरे लाल को इंसान बना दूँ और दुनिया पूजे उसे उतना महान बना दूँ। कुछ समझ में आ रहा है आपको? दोस्तों क्या है कि यदि आप रेगुलर क्लास लेते रहोगे, यदि रेगुलर पढ़ाई करते रहोगे, यदि आपका माँ बाप का आपको सपना पूर्ण करना है, क्योंकि माँ बाप का सपना पूर्ण करना ही अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद होता है, कि माँ बाप अपने को बचपन से इतना बड़ा कर देते हैं कि पढ़ने लायक हो जाते हो, आप इतने बड़े हो जाते हो, शादी हो जाती है, तो माँ बाप से अपने से एक ही दुआ रखते हैं कि मेरा बेटा क्या लग जाए, एक सरकारी जॉब लग जाए। सही है कि नहीं है? यदि सभी के माता पिता आपसे ये चाहते हैं तो आप मेरे को बताइए कि दोस्तों आपको पढ़ना चाहिए और जमकर पढ़ाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो आपको जमकर अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। और दोस्तों इस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो। दोस्तों आपको पता है कि एक बार जो टाइम चला गया है वो दोबारा से कभी नहीं आता। आपका बस समय ये हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपका दिन ज़रूर आ सकता है कि जैसे मान लीजिए कल अगला दिन आएगा, बट दोस्तों वो टाइम नहीं आएगा जो आज वाला टाइम गया। दिन का मतलब समझते हो? और दिन में भी वो वाली डेट नहीं आएगी जो आज गई। जैसे मान लीजिए आज 28 जुलाई है, ठीक है। अब 28 जुलाई आपको पता है कि इसमें क्या होगा, अब ये दोबारा तोड़ना है, कल 29 जुलाई हो जाएगी, 2021 हो जाएगी। अब ये 2021 वाली जुलाई थोड़ा ना आएगी, नहीं आएगी ना। तो आप टाइम वेस्ट ना कीजिए और रेगुलर क्लास पर बने रहिए और शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पुटअप हो जाए, क्योंकि आपको ये भी चीज़ में समझ में आ जाना चाहिए कि एग्जाम में पता नहीं, जैसे मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला लिखा दिया, फॉर्मूला लिखाने के बाद में आपको पता है कि यहाँ से फॉर्मूले में से ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि यदि विल के साथ हैव आ रहा है तो इसमें जैसे मान लीजिए विल आ गया, विल के साथ में हैव आ रहा है और मान लीजिए मैंने की थर्ड फॉर्म आ रही थी, कौन से टेंस का फॉर्मूला हो सकता है ना। एनसीईआरटी बेस पढ़ रहे हैं हम तो अपने को पूरी डिटेल्स के साथ पढ़ना है, तो आपको पूछेगा टेंस पूछेगा तो टेंस आपको बताना पड़ेगा। तो इसी बीच दोस्तों आप क्या कीजिए, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। यदि आपको एक बार कोई क्लास समझ में नहीं आती तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, बार बार देखिए इस वीडियो को, एक बार नहीं तो दोबारा से देखिए। और यदि आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि दोस्तों एक एजुकेशन, एक फील्ड, एक पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है जिससे यदि आप जितना ज़्यादा उसको विस्तार रूप से किसी दूसरे को समझाते हो और किसी दूसरे को बताते हो तो ये कभी भी इन्वेस्ट नहीं जाती है। आप ऐसे मत सोचिए कि आपकी पढ़ाई दूसरों के साथ में चली गई, अरे आपको कुछ ज़्यादा ही उसके अंदर कुछ सीखने को मिलेगा। समझते नहीं होगा कभी, क्योंकि आपको जब आपके माँ बाप बोलते हैं कि दो बेटे तो इसको समझा देना अपने छोटे भाई को, तो आप समझाते हो तो आपको वो चीज़ और भी अच्छे से कंठस्थ हो जाती है। तो इसी भी दोस्तों
हम ज़्यादा बात नहीं करते, आज के लिए इतना ही समझेंगे, क्योंकि आपको यही चीज़ समझ में आनी चाहिए कि टाइम गया हुआ वापस नहीं आएगा। अपने जो अपने माँ बाप से अपने जो वादा किया है उस वादे को निभाना है। जैसे अपने को क्या करना है, यदि वादा पूर्ण हो गया तो माँ बाप को से अपनी जो भी आपके लल्ले पल्ले होंगे, है ना, होंगे ही नहीं, अरे चिंटू मिंटू वो होंगे, वो आपकी उनसे काफ़ी ख्वाहिश होगी कि पापा मेरे को ऐसे वहीं पे घूमने जाना है, मेरे को वो चीज़ चाहिए, मेरे को वो चाहिए। यदि आपकी अच्छी सैलरी नहीं होगी, यदि आपकी अच्छी जॉब नहीं होगी, तो आप कैसे दे सकते हो उनको? नहीं दे सकते ना, क्योंकि आज के टाइम ज़्यादा भी नहीं तो 25-30 हज़ार में कुछ भी नहीं होता दोस्तों। क्योंकि आपको पता है, यदि जो अच्छे से घर चला रहा है उसको भी पता है कि इस चीज़ के अंदर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उसको 3-4 हज़ार रुपये बचते हैं, तो उसमें से फिर वो बाद में खर्च हो जाते हैं। तो दोस्तों, अच्छे जीवन के लिए आपको बहुत अच्छी सैलरी चाहिए और बहुत अच्छी जॉब चाहिए। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप अच्छे से इस चीज़ को पढ़ाई करेंगे और बने रहेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर, और आपका भी है। तो दोस्तों, हम देखते हैं इसी चीज़, अब समझते हैं आगे। और आप दोस्तों इस चीज़ को दिल से लीजिए कि अपने को माँ बाप का सपना पूर्ण करना है। ऐसे नहीं कि सर ने बता दिया यार आप भी तो ये अपने को आता है और जुनून आ रहा है अभी, तो फिर बाद में भूल गए हम। बोलना नहीं है इस चीज़ के अंदर। तो दोस्तों, हम देखते हैं इसी बीच इसका फॉर्मूला क्या होगा। एक ही फॉर्मूला लिखा देता हूँ इसके अंदर। WH वर्ड हो गया। WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि इसके अंदर आएगा सेल और विल। सेल आपको पता है कि सेल के साथ आई और वी के साथ ही आता है सेल। फिर इसके बाद में क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई। थर्ड फॉर्म से पहले तो वो आएगा ना, हैव आएगा। हैव के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क, अब आपको पता है इसमें मैंने एक चीज मिस कर दी है। यदि आपको पता हो तो चीज में आप सोचिए कि कहाँ पे मिस कर दी है, और कमेंट्स कीजिए इतनी देर में। जब आप वीडियो देखो, जब भी आप तुरंत वीडियो पे कमेंट्स करना है कि सर आपने यहाँ पे ये कर दी थी, तब मैं समझ जाऊंगा कि स्टूडेंट ने वहाँ पे ये चीज़ देखी है और मैंने बोली है कि इसके अंदर मैंने फॉर्मूला के अंदर कुछ चीज़ छोड़ दी है। अब क्या चीज़ छोड़ी है वो आप ही चीज़ बताइए, तब तक मैं कुछ आगे सेंटेंस लिख लेता हूँ। तो दोस्तों, जो भी चीज़ मैंने अभी इसके अंदर मिस की है, आप उस चीज़ को ढूंढिए अच्छे से कि मैंने कहाँ पे उस चीज़ को खो दिया है इसके अंदर, उसको लिखना अपने को, ठीक है। चलो मैं ही बता देता हूँ। तो इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, हैव से पहले नॉट का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है मैंने अभी बताया था कि यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव के अंदर नॉट का प्रयोग अवश्य किया जाएगा। तो यही चीज़ हमारी छूट गई थी कि यहाँ से, अब इसको यहाँ से आगे मैं लिख देता हूँ दोबारा से, इतनी सी देर में कुछ नहीं होता, क्योंकि आपकी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, अपने को दुर्घटना नहीं घटानी है। तो ऐसे भी दोस्तों अपने को देखते हैं, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो समझ में आया आपको? तो इसका बनाते हैं फॉर्मूला, क्या इसका सेंटेंस क्या बनेगा। तो सेंटेंस बनाते हैं, जैसे क्या बना सकते हो आप ही बताइए जो सेंटेंस बनाएंगे। फिर भी मैं आपको रोज बोलता हूँ कि दोस्तों आप सेंटेंस बनाकर जो भी आपके मन में सेंटेंस आता है इससे संबंधित आप उसको टाइप करके कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपको उसी सेंटेंस को आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो दोस्तों, आपने अभी कुछ जवाब नहीं दिया, तो मेरे हिसाब से बना लेता हूं मैं, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं आपको बार बार बोलता रहता हूं कि मैं आपको पढ़ाने से पहले मैं बहुत अच्छे से पढ़ के आता हूं, अच्छे से तैयारी करके आता हूं, है ना। क्योंकि कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि जो पढ़ाने से पहले पढ़ के नहीं आई, क्योंकि कन्फ्यूज में होगा टीचर यदि नहीं पढ़ के आएगा, तो जाहिर सी बात है। इसको देखते हैं हम। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, जैसे तुम्हारे आने से पहले, अब नाम ले लेते हैं किसी का, चलो राधा ले लेते हैं। राधा घर क्यों जा चुकी होगी। तुम्हारे आने से पहले राधा घर क्यों जा चुकी होगी, ऐसा कुछ सेंटेंस है। घर क्यों नहीं जा चुकी होगी। अब दोस्तों सोच के बनाते हैं तो मिस्टेक तो हो जाती है, आप ऐसे मत सोचिए कि मिस्टेक नहीं होती, क्योंकि सोच के बनाना पड़ता है सेंटेंस। तो फिर देखते हैं इसके अंदर
यदि मेरे को याद होता अच्छे से, मैं इस चीज़ को बना पाता, मेरे पहले से इस चीज़ को कंटेस्ट करके आता, तो मैं इस चीज़ में कंफ्यूज थोड़ी ना होता। अब ये चीज़ में सेंटेंस बनाना पड़ता है अपने दिमाग से कि हाँ ये सेंटेंस बनाइए, फिर इसको स्टूडेंट को समझाना है। छोटे छोटे सेंटेंस लाता तो आप भी सोचते सर तो बिल्कुल छोटे छोटे सेंटेंस करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं इसी बीच। देखिए दोस्तों, अपने को क्या देखना है, अपने को ये देखना है कि सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करना है अपने को। तो देखिए दोस्तों, राधा है तो लड़की है, इसके लिए विल का प्रयोग किया जाएगा, और सेल तो आई और वी के साथ में आता है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम WH वर्ड से प्रारंभ करते हैं। तो WH वर्ड प्रारंभ क्या है इसमें, वाई, तो हम वाई लेते हैं, वाई हो गया। वाई के बाद में देखिए दोस्तों विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि राधा के साथ विल आएगा। अब राधा हो गया। राधा के बाद में देखिए दोस्तों इसमें क्या है, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के बाद में आपको पता लग रहा है कि इसमें क्या है, नोट है, तो हम नोट का प्रयोग करेंगे। नोट के बाद में क्या है, हैव के बाद में अपने को क्या लिखना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, जाने को क्या बोलते हैं, गो। अब गो की तीनों फॉर्म देखिए आप, गो, वेंट, गॉन। ये थर्ड हो गई, ये सेकंड हो गई, ये फर्स्ट हो गई। तो अपने को थर्ड चाहिए, तो थर्ड क्या हो गई, गॉन। अब इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं जैसे पहले के अर्थ में क्या आएगा, बिफोर, क्योंकि आफ्टर का तो काम ही नहीं है इसके अंदर। बिफोर हो गया। बिफोर के बाद में देखिए दोस्तों तुम्हारे, तो तुम्हारे के बाद में देखिए कहाँ पे, घर की बात कर रहा है वो। अब घर की बात कर रहा है तो दोस्तों इसमें क्या होगा, गॉन, इसके बाद में घर। दोस्तों यहाँ पे बिफोर नहीं आएगा, यहाँ के बाद में आएगा होम। अब इसके बाद में आएगा बिफोर योर कम। तो कुछ समझ में आया दोस्तों। तो देखते हैं इसी प्रकार। देखिए पहले अपने को क्या चाहिए, WH वर्ड चाहिए, हमने WH वर्ड वाई लगा दिया। इसके बाद में हमने विल लगा दिया। फिर इसके बाद में हमने राधा, क्योंकि सब्जेक्ट है तो राधा लगा दिया। राधा के बाद में नोट, क्योंकि नेगेटिव है। फिर इसके बाद में हमने हैव का प्रयोग किया। फिर इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। फिर क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, घर। फिर इसके बाद में हमने पहले के अर्थ में बिफोर का प्रयोग कर दिया। फिर तुम्हारे आने से, तो योर कम। तो कुछ समझ में आया को दोस्तों। इसमें एरर छांटते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ज़्यादा टफ लेवल का नहीं है। वो तो लिखने में क्या है कि जो दोस्तों ये तो आपको समझाने में हो जाती है छोटी मोटी दिक्कत, ऐसा चलता रहता है। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लीजिए क्या दिक्कत दे सकता है इसके अंदर, मान लीजिए इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं दिया उसने, है ना। मैं रोज एक ऐसा सेंटेंस बताता हूं जिसमें दो में तो दिक्कत देता है, एक में दिक्कत नहीं देता, सही है। इसमें दिक्कत नहीं दिया उसने, तो मान लीजिए आपको कैसे पता लगाना है इस चीज का, क्योंकि कोई फिक्स तो है नहीं कि हर सेंटेंस के अंदर ही एरर दे। फिर भी समझते हैं इसको। वाई हो गया, अपने को देखना है कि फिर विल आ रहा है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि फ्यूचर है। अब वाई है तो पता लग जाना चाहिए इंट्रोगेटिव है। अब फ्यूचर के अंदर कौन सा है, तो अपने को हैव देखते ही पता लग जाना चाहिए कि परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। इसके बाद अपने को मैन वर्ब देखते ही पता लग जाना चाहिए कि इसमें मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर परफेक्ट के अंदर। तो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है। नॉट है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसके बाद में होम का बिफोर का यहाँ तक सही है। यहाँ पे लास्ट में यू का, जैसे यू का क्या आएगा इसमें, ऑब्जेक्टिव रूप आएगा तो योर कम, क्योंकि सेकंड सेंटेंस प्रारंभ हो गया बिफोर के बाद में, योर कम हो गया। फिर इसके बाद में दोस्तों नन है, तो इसमें अपना क्या निकला, कोई एरर नहीं है। तो कोई एरर नहीं है तो इसमें हम क्या लगा देंगे, डी ऑप्शन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डी ऑप्शन लगा देंगे। तो आपको कुछ समझ में आया दोस्तों? तो समझ में आया तो आप बताइए, और इसको उतार लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप और लिख लीजिए अच्छे से इस चीज़ को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अपना टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। कल पढ़ेंगे हम अच्छे से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर इसके बाद में अपना टेंस कंप्लीट कर जाएगा। फिर उसके बाद में आप कमेंट्स करके बताइए कि कौन सा टॉपिक चलाना है अपने को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो थैंक यू वेरी मच।